हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम डेट आउट हो चुका है, 4 फरवरी से पेपर शुरू हो रहे हैं। यदि आप भी एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए मॉडल पेपर में। क्योंकि आज के इस सेशन में एक ऐसा मॉडल पेपर 80 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे जो कि आपके 4 फरवरी के सभी शिफ्टों में पूरा ऐसा प्रश्न पेपर आ सकता है। तो साथियों, यदि आप भी एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम देने जा रहे हैं और ये चेक करना चाहते हैं कि आपके सभी शिफ्टों में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इस क्लास को आप जरूर पूरा देख लीजिएगा। इस क्लास से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके सभी शिफ्टों में किस तरह के और किस टाइप के सवाल पूछे जाने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, सबसे शानदार और जो सबसे अधिक एसएससी एमटीएस हवलदार के पेपर में पूछे जाते हैं और जिस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पेपर आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आप सभी को डेली क्लास एक सुबह 8 बजे मिलेगी, एक दोपहर 12 बजे मिलेगी और एक शाम 6 बजे मिलेगी। और आप सभी का टारगेट भी रहेगा 80 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन सही करना है, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आज 3 जनवरी हो चुका है, आपका पेपर 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ से केवल 1 महीने का समय बाकी है। तो इसी 1 महीने में हमें पूरे कंप्लीट सिलेबस को कवर करना है। ओके, तो इसलिए लास्ट में अपना स्कोर भी आप करते रहिएगा। इससे क्या होगा कि अपनी तैयारी आपको खुद मालूम होगा और कहाँ आपकी तैयारी कमजोर होगा उसको आप मजबूत बनाएंगे। ओके, तो इसलिए हम डेली आपको टारगेट भी देते चलेंगे साथ में। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी, प्लस आपको क्लास करने में और भी मजा आएगा। ओके, लेकिन भाई एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पे सारे सवाल होंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसलिए सारे क्वेश्चन को आपको जरूर हल करना है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मनाया जाने वाला फसल कटाई उत्सव में से एक नहीं है? भारत में मनाया जाने वाला फसल कटाई उत्सव में से एक कौन सा नहीं है? जैसे बैसाखी तो है, लोहरी भी है, ओणम है, लेकिन दिवाली नहीं है। यानी पहले का बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में स्टार्ट हुआ था, 61 में समाप्त हो गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 प्लेयर होते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। किस अधिनियम ने प्रतिबंधित मताधिकार के साथ प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? किस अधिनियम ने प्रतिबंधित मताधिकार के साथ प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने की थी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था? बताइए, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर कहाँ पर स्थित है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था? तो ध्यान रखिएगा, राजगीर में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। सितंबर की शुरुआत तक भारत के किन राज्यों में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है? सितंबर की शुरुआत तक भारत के किन राज्यों में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है? तो उत्तर पश्चिम राज्य में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्तूप की संरचना से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द स्तूप की संरचना से संबंधित नहीं है? तो विमान नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। केरोसिन और पेट्रोल के मिश्रण को किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से पृथक किया जा सकता है? केरोसिन और पेट्रोल के मिश्रण को किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से पृथक किया जा सकता है? तो प्रभाजी आसवन के द्वारा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को। दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? दिल्ली में हुमायूं ने किस शहर का निर्माण करवाया था? तो दीनपना का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है।
अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, पंडित रविशंकर ने किस वाद्य यंत्र को विशेष रूप से पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया? बताइएगा कि पंडित रविशंकर ने किस वाद्य यंत्र को विशेष रूप से पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया था? तो सितार को बनाया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, किसका चट्टानी गुफा मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना है? बताइए किसका चट्टानी गुफा मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना है? तो एलोरा की है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को, मृदा निर्माण के निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा के संचयन को निर्धारित करता है? मृदा निर्माण में कौन सा कारक मृदा के संचयन को निर्धारित करता है? तो राहत करता है। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? यानी किस नंबर का सबसे बड़ा देश है भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को, लोकप्रिय मणिपुरी नर्तक गुरु बिपिन सिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? लोकप्रिय मणिपुरी नर्तक गुरु बिपिन सिंह को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रही है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि क्लास जैसे अपलोड होगी तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी की जाएगी। प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप है, आप जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डेली क्लास का आपको पीडीएफ वहां पे अच्छी तरीके से मिलेगी। प्लस उसमें हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे, प्लस उसमें अपनी क्यूज भी होगी साथ में। कम से कम 10,000 भाइयों को ऐड करना है तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। मेन आपका नोटिफिकेशन ऑन करना है, जैसे क्लास आप अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए, तो इसलिए भाई नोटिफिकेशन आपका जरूरी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ पर मिलती है? तो देवप्रयाग मिलती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को, निम्नलिखित में से कौन सा माउंट आबू में स्थित है? इनमें से कौन सा माउंट आबू में स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को, 1651 में किस नदी के तट पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? बताइए 1651 में किस नदी के तट पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? तो हुगली नदी के तट पर। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को, जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है जबलपुर शहर। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को, लेग बाई शब्द ये किस खेल से संबंधित है? लेग बाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो भीमराव अंबेडकर ने किए थे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को, 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? बताइए 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? तो बहादुर शाह द्वितीय का था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 23, राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता को संदर्भित कौन करता है? राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता को कौन संदर्भित करता है? तो राजस्व घाटा करता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को, किसने 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और इसके अध्यक्ष बने थे? बताइए किसने 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और इसके अध्यक्ष भी बने थे? वो कौन थे? तो ममता बनर्जी थी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? बताइए अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है इनमें से? तो काबुल है। सी ऑप्शन राइट आंसर है।
अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 को, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां से आरंभ किया था? गौतम बुद्ध जी ने धर्म चक्र परिवर्तन आरंभ किया था, लेकिन कहां से किया था? सारनाथ से किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 को, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की संरचना में शामिल है। बताइए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की संरचना में कितने अध्यक्ष और कितने उपाध्यक्ष, इसके साथ कितने टोटल सदस्य शामिल है? तो इसमें अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष और 5 सदस्य शामिल हैं, यानी सवाल का बी ऑप्शन प्लस टोटल 7 सदस्य होते हैं इसमें। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 को, भारतीय सशस्त्र सेना में सर्वोच्च पदक इनमें से कौन सा है? बताइए, भारतीय सशस्त्र सेना में सर्वोच्च पदक इनमें से कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, राजकोषीय नीति के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है? राजकोषीय नीति के निर्माण के लिए इनमें से कौन सा जिम्मेदार है? तो वित्त मंत्रालय जिम्मेदार है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस चोल की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंची थी? 11वीं शताब्दी में किस चोल की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच चुकी थी? तो राजेंद्र प्रथम के। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? बताइए, पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? तो आप सभी को मालूम है कि अब नीति आयोग कहलाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 2015 में हुआ था। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, ओलंपिक खेलों में मैराथन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष एथलीट कौन थे? बताइए, ओलंपिक खेलों में मैराथन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष एथलीट कौन थे? तो थॉमस हिक्स थे। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 33, नागरिकता अधिनियम 1955 किस तारीख को या उसके बाद नागरिकता के निर्धारण से संबंधित है? नागरिकता अधिनियम 1955 किस तारीख को या उसके बाद नागरिकता के निर्धारण से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? बताइए, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता ही नहीं ली गई है? जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, ब्रिटेन से भी ली गई है, फ्रांस से भी ली गई है, लेकिन चीन देश से अभी तक कुछ नहीं लिया गया है। सी ऑप्शन चीन देश बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को, पेट्रा किस अनूठी वास्तुकला विशेषता के लिए जाना जाता है? पेट्रा किस अनूठी वास्तुकला विशेषता के लिए जाना जाता है? तो ये किसके लिए जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, रॉक कट वास्तुकला के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, शिवाजी को छत्रपति के रूप में किस वर्ष ताज पहनाया गया था? शिवाजी को छत्रपति के रूप में किस वर्ष ताज पहनाया गया था? तो 1674 में पहनाया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, भारत में राजनीति की अपराधीकरण अध्ययन करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? भारत में राजनीति के अपराधीकरण अध्ययन करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? तो ओहरा समिति का गठन किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश शामिल है? तो अफ्रीका देश में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। लगभग 54 देश शामिल है अफ्रीका महाद्वीप में, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, भारत के इनमें से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान स्थित है? भारत के किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान स्थित है? तो भाई मणिपुर में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण कार्यक्रम नहीं है? तो इनमें से कौन सा ग्रामीण कार्यक्रम नहीं है? बताइए। तो ध्यान रखिएगा, सैगी है, मनरेगा भी है, DDU GKY है, लेकिन हृदय नहीं है भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को,
भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल है? बताइए, भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल होती है? तो ये भाग 14 में शामिल है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है? भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय इनमें से कौन सा है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग शामिल है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करिए तो क्वेश्चन नंबर 43। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? राजा रेड्डी और राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है ये? तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? आंध्र प्रदेश से हुई है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 को। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप 1000 भाषाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है? बताइए, कौन सा महाद्वीप 1000 भाषाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, और आपके आने वाले दिनों में जिस तरह के पेपर में सवाल पूछेंगे पूरा क्लास हम कंप्लीट करा देंगे आपके लिए। पूरा सिलेबस आपका हम कवर करा देंगे, जो जो क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। प्लस आपके लिए हम एक टेस्ट का भी प्रोवाइड कर दिया, जो कि आपको कम से कम 1000 क्वेश्चनों का आपको टेस्ट मिलेगा। उस टेस्ट को आपको कंप्लीट लगा लेना है। इससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी, आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। जितना भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आप काफी अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, प्रथम एशियाई खेल किस शहर में हुआ था? बताइए, पहला एशियाई खेल किस शहर में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर नहीं पाए गए हैं? किस भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर नहीं पाए गए हैं? तो ये उत्तराखंड में नहीं पाए गए हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया था? जो हैती में फंसे थे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन, उसका नाम क्या रखा गया था? तो ऑपरेशन इंद्रावती रखा गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जा सकता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है सहारा मरुस्थल। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कल करिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। भारत का शांति काल में दिए जाने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन सा है? भारत का शांति काल में दिए जाने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार इनमें से कौन सा है? तो अशोक चक्र है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? बताइए, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, तो यह किसने कहा था? यह किसका कथन है? तो महात्मा गांधी की है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 53 का। निम्नलिखित में से क्या जलीय पौधों को तैरने में सहायता करने के लिए उत्प्लावकता प्रदान करता है? तो बताइए, इनमें से क्या जलीय पौधों को तैरने में सहायता करता है जो कि इसके लिए उत्प्लावकता प्रदान करता है? तो ध्यान रखिएगा, एरनकाइमा है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। सार्वजनिक क्षेत्र किस पर केंद्रित था और उसने देश में तीव्र औद्योगिकीकरण लाने की योजना बनाई थी? बताइए, सार्वजनिक क्षेत्र ये किस पंचवर्षीय योजना पर केंद्रित था? उसने देश में तीव्र औद्योगिकीकरण लाने की योजना बनाई थी। तो ध्यान रखिएगा, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजना का लगभग 2 से 3 सवाल आपके हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे, इसको भी तैयार करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर दीजिए। कोयले का जलना किसका एक उदाहरण है? कोयले का जलना यह किसका एक एग्जाम्पल है? तो ये संयोजन अभिक्रिया का एक
उदाहरण है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 56 का। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो ये उत्तरी भारत का है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 57। पंचायत समिति गठन कहाँ किया गया है? पंचायत समिति गठन कहाँ पर किया गया है? तो विकास खंड स्तर पर किया गया है पंचायत समिति गठन। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को। चांगलो आदिवासी नृत्य ये किस राज्य की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है? बताइए, चांगलो आदिवासी नृत्य ये किस राज्य की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा नृत्य किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 59। पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? तो मांडवी नदी के तट पर स्थित है पणजी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 60 को। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को। राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, क्योंकि एसएससी का ये तो फेवरेट सवाल बन चुका है आपके सभी एग्जामों के लिए। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा एडिनबर्ग में किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को। निम्नलिखित में से किसने द लास्ट ऑफ कश्मीर उपन्यास लिखा था? बताइए, किसने द लास्ट ऑफ कश्मीर उपन्यास लिखा था? तो रॉकेश कॉल ने लिखा था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 63 को। गुप्त शासकों ने किसका जुर्माना लगाया जो कि एक हल के मालिक के रूप में प्रत्येक किसान द्वारा अदा किया जाने वाला हल कर था? तो ध्यान रखिए, गुप्त शासकों ने हलिउकारा का जुर्माना लगाया था जो कि एक हल के मालिक के रूप में प्रत्येक किसान द्वारा अदा किया जाने वाला हल जो एक कर था। ओके, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 64 को। चौरी चौरा घटना के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? चौरी चौरा घटना के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो इसमें लॉर्ड रीडिंग था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 65। द गॉड फादर ऑफ सोल ये किसकी आत्मकथा है जो महानतम गायकों में से एक थे? बताइए, द गॉड फादर ऑफ सोल यह किसकी आत्मकथा है? तो ये जेम्स ब्राउन की आत्मकथा है जो कि एक महानतम गायकों में से एक भी थे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए तो क्वेश्चन नंबर 66 को। गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली थी? गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ पर ली थी? तो ये कुशीनगर में ली थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? बताइए, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकालीन घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो एक तो देखिए अनुच्छेद 20 है और एक अनुच्छेद 21 है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 68 को। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1993 में शुरू की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है? तो इनमें से कौन सा खनिज थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है? तो आयोडीन होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 70 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल को टैग दिया गया था? बताइए दोस्त, किस वर्ष में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल को टैग दिया गया था? तो 1987 में दिया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 71 को। निम्नलिखित में से कौन मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? जैसे सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, माधव राय थे, कृष्णाचारी थे, लेकिन सरदार पटेल नहीं थे। डी ऑप्शन राइट आंसर है।
अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? बताइए, भारत में रैयतवाड़ी जो प्रणाली थी इसकी शुरुआत किसने की थी? तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने की थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित रखते थे? तो ये सारंगी से संबंधित रखते थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 50 है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 75 को, निम्नलिखित में से कौन सा प्लूटोनियम का प्रतीक है? बताइए, इनमें से कौन सा प्लूटोनियम का प्रतीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पेपर के लिए। ध्यान रखिए, एसबी को क्या बोलते हैं? एंटीमनी बोलते हैं, आप सभी को मालूम होगा। और एसएन को क्या बोलते हैं? टीन बोलते हैं। और पीयू को क्या बोलते हैं? प्लूटोनियम बोलते हैं। सवाल क्या पूछा? प्लूटोनियम का, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पीयू को तो आप सभी को मालूम होगा भाई, पोलोनियम बोलते हैं। ठीक है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 को, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? इनमें से कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? तो भाई सोलंग त्योहार अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो भाई भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी इन सभी की नियुक्ति। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 78। 1952 ईस्वी में अलग तेलुगु भाषा राज्य की मांग को लेकर 56 दिनों तक भूख हड़ताल करने के बाद किसकी मृत्यु हुई थी? 1952 ईस्वी में अलग तेलुगु भाषा राज्य की मांग को लेकर 56 दिनों तक भूख हड़ताल करने के बाद किसकी मृत्यु हो गई थी? तो श्री राम मुल्ला की मृत्यु हुई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 79। भारत के किस राज्य में श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर स्थित है? बताइए, भारत के किस राज्य में श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 80 को, 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? बताइए, 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे, नागपुर में हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों फाइनली ये 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आपके पेपर के लिए। जो आपके 4 फरवरी से पेपर शुरू हो रहे हैं, आपके सभी शिफ्टों में इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। पूरा प्रश्न तैयार हो चुका है भाई। आपको आने वाले दिनों में इसी तरह के सवाल करनी और हम डेली क्लास में आपको इसी तरह क्वेश्चन पेपर लगातार करवाते चलेंगे। ओके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि डेली आपको क्लास करनी है, नोटिफिकेशन को ऑन करनी है और यहाँ से अपनी तैयारी में लग जाइए। जैसे आपका पहले एग्जाम डेट आता था तो आप सोचते थे कितना परसेंटेज ला दे, तो आपको साथ उसी तरह मेहनत करना है एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए। आपको अधिक से अधिक नंबर में स्कोर करना आप सभी को। ओके, हमारे तरफ से पूरा मेहनत होगा, बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इसलिए भाई आप लोग बहुत मेहनत अच्छी तरीके से करिए। इस बार 1 सीट लेनी है हमें। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही एक और नए क्लास के साथ। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत और आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।